हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रागिनी अपनी बेटी नेहा और पति वीर के साथ रहा करती थी। दरअसल रागिनी एक साउथ इंडियन लड़की थी, पर रागिनी की शादी साउथ में ना होकर वीर नाम के लड़के से हो गई थी, जो कि एक छोटे से गांव में रहा करता था। वो डोसा बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था। हालांकि वीर काफी गरीब था, फिर भी वीर अपने परिवार वालों को कभी कोई कमी नहीं आने देता। वीर अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुशी से रहता था, पर कौन जानता था कि वीर के आने वाले समय में उसके साथ कुछ ऐसा होगा जो उसने कभी नहीं सोचा था। ऐसे ही एक रात वीर डोसा बेचकर घर आ रहा था, तभी वीर के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और उससे छीना झपटी करने लगते हैं। कौन हो तुम सब? इस तरह से मेरे साथ छीना झपटी नहीं कर सकते। ज्यादा मुंह मत चला, समझा क्या? तेरे पास जो कुछ भी है वो हमको दे दे, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो। नहीं तो नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि कल मुझे मेरी बेटी की फीस देनी है। मुझे छोड़ दो भाइयों, मैं ना तो आपको जानता हूँ, न जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट है। मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरी छोटी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। भाई लगता है ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा, इसलिए इसको अपना असली रंग दिखाना ही पड़ेगा। वो दोनों गुंडे आपस में इशारों ही इशारों में बातें कर लेते हैं और वो गुंडे वीर को बहुत मारते हैं कि वो लोग वीर की अधमरी हालत सी कर देते हैं, जिसके बाद वो वीर से उसका सब कुछ छीन लेते हैं। बेचारा वीर वहीं बेहोश पड़े रहता है। अब रात ज्यादा हो चुकी थी। जहाँ वीर बेहोश होकर रोड पर पड़ा था, तो वहीं नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ, पिताजी अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए वो? ये तो मुझे भी नहीं पता कि वीर कहाँ रह गए बेटा। नेहा बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा अप्पा भी आता ही होगा। वैसे रात ज्यादा हो गया, तुम जाकर सो जाओ, मई तुम्हारे अप्पा का इंतजार करती है। नेहा अपनी माँ की बात मान जाती है और चुपचाप सोने चली जाती है। ऐसे ही रात के 12 बज जाते हैं और वीर अभी तक नहीं आया था। रागिनी को वीर की चिंता सताई जा रही थी और वो खुद से कहती है, मेरे को वीर का बहुत चिंता होता, समझ ही नहीं आता कि वीर कहाँ रह गया। लगता कि मेरे को खुद ही वीर को ढूंढने वास्ते जाना पड़ेगा। रागिनी खुद से बातें कर ही रही थी, तो वहीं वीर रास्ते में पड़ा हुआ था। तभी उसी रास्ते से वीर का एक ग्राहक भोला अपने घर की ओर आ रहा था। तभी उसकी नजर वीर पर पड़ती है और उसको देखकर भोला खुद से कहता है, अरे ये तो वीर भाई है, इनकी यह हालत किसने कर दी? खैर जो भी हो, मुझे इनकी मदद करनी पड़ेगी। वीर भैया जरा आंखें खोलो, आप यहाँ कैसे आए और आपकी यह हालत कैसे? भोला बार बार उससे पूछता है, पर वीर उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। जिसके बाद भोला अब वीर को अपना कंधा देता है और उसे घर लेकर आता है। रागिनी अपने घर के अंदर वीर की चिंता में डूबी थी। तभी उसके घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अब जैसे ही रागिनी खुद के घर का दरवाजा खोलती है, तो देखती है कि वीर अधमरी हालत में भोला के कंधे के सहारे है। ये देखकर रागिनी भोला से कहती है, भोला भाया, ये वीर को क्या हो गई? वीर तुम्हारे कंधे के सहारे क्यों होती? बहन जी, वीर रास्ते में पड़ा हुआ मिला था मुझे। मैंने तो वीर को काफी होश में लाने की कोशिश करी, पर वीर भैया होश में ही नहीं आए, तो मैं इनको घर ले आया। भोला वीर को उसके घर छोड़कर चला जाता है। वीर को ऐसी हालत में देखकर रागिनी बहुत परेशान हो जाती है और वीर को देखकर बहुत रोती है। रागिनी रोते हुए वीर से कहती है, वीर, आपकी ये हालत किसने की? मई उसको छोड़ेगी नहीं, पर आप चिंता मत करो, मई पहले आपको डॉक्टर से दिखाएगी, उसके बाद ही कुछ करेगी। रागिनी उसी वक्त पहले वीर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसको बोलते हैं, रागिनी जी, आपके पति को हमने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा और इनकी हालत को देखकर लगता है कि इन पर किसी ने हमला किया है और हमले की वजह से इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। इनको लगभग 2 महीने बेड से उठने मत देना। आप इनका जितना अच्छे से ख्याल रख सकते हो रखना, उतनी ही जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद जब वीर को होश आता है, तब वीर रोते हुए कहता है, रागिनी, अब हमारी बेटी की फीस कैसे जाएगी? अब उन्होंने मेरा सब कुछ लूट लिया था। वीर, तुम चिंता क्यों करती? मैं है ना, मैं सब कुछ संभाल लेगी। उससे पहले तुम मुझको बताती कि ये सब किसने की। फिर रागिनी की बात सुनकर रागिनी को सारी बात बताता है। कुछ देर में वो वीर को रिक्शे में बिठाकर घर ले आती है और अपने पति से कहती है, वीर, तुम चिंता नहीं करना, अब मैं डोसा बनाकर बेचेगी, तुम्हारी जगह मैं काम करेगी।
पर रागिनी, ग्राहक बनाने में तो काफी समय लग सकता है, और तुम तो जानती हो ना, मार्केट में जाकर अपने डोसे को बेचना कितना मुश्किल होता है। वीर, तुम चिंता क्यों करती? मैं है ना, मैं सब संभाल लेगी। क्योंकि इस बार ग्राहक को केवल डोसा नहीं बल्कि रवा डोसा मिलेगा, तो सब लोग मेरे पास आएगा। रागिनी और वीर आपस में बातें कर रहे थे। तभी नेहा वहाँ आती है और अपनी माँ और पिता की बातें सुनकर बोलती है। माँ, आप अकेली डोसा बेचने नहीं जाएंगी, बल्कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं बेटी, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। अगर तुम मेरे साथ जाएगी तो तुम्हारे पिता का ख्याल कौन रखेगी? और मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ती। क्यों, मैं सही बोलती है ना नेहा बेटी? और अगर तुमको मेरे हाथों का रवा डोसा खाने को मांगती है तो तुम्हारे लिए रवा डोसा घर आकर बना देगी। पर माँ, मुझे भी आपके हाथों का रवा डोसा खाना है। ओफो मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमको बोली ना कि अगर तुमको रवा डोसा खाने को मांगती है तो मैं तुम्हारे लिए रवा डोसा घर आकर बना देगी। और वैसे भी अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारी पढ़ाई का भी नुकसान होगा, जो कि मैं नहीं चाहती। अपनी माँ के समझाने पर नेहा अपनी माँ की बात मान जाती है, जिसके बाद अब रागिनी अगली सुबह अपने डोसे को बेचने जाती है। पर वो मार्केट में नई थी, साथ ही उसको जानने पहचानने वाले लोग भी बहुत कम थे। बस इसीलिए आज उसकी बिक्री नहीं हुई। ये देखकर रागिनी खुद से कहती है, लगता है वीर सच बोल रही थी, मैं ये नहीं कर पाएगी। पर कोई बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारेगी। रागिनी पूरे दिन धूप में खड़ी होकर रवा डोसा बेचती है और पूरे दिन में उसके पास केवल 2-4 ही ग्राहक आते हैं। शाम को रागिनी निराश होकर अपने रवा डोसे का ठेला लेकर घर आ जाती है। क्या हुआ रागिनी, तुम बड़ी उदास हो? कोई बात है क्या जो तुम्हें परेशान कर रही है? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या करूँ वीर, मैं पूरा दिन रवा डोसा बेची। दिन भी निकल गया पर ठेले पर सिर्फ 2-4 ही ग्राहक आए। पता नहीं वीर जी, आप कैसा डोसा बेचा करते थे? मेरा तो दिन का खर्चा 100 भी नहीं निकला। हिम्मत मत हारो रागिनी, भगवान है ना। अभी तो बस तुमने शुरुआत ही करी है, धीरे धीरे करके ग्राहक भी आने लगेंगे, और जब आएंगे तो क्या पता हमारी बरकत ही हो जाए। शायद आप सही कहती वीर। वैसे रवा डोसा काफी सारे बचे हुए हैं, मैं सोच रही हूँ कि उसे हम खा लेंगे। आइडिया बुरा नहीं है। मैं नेहा को आवाज लगाकर बुलाती, सुबह से रवा डोसा की जिद लगाकर बैठी है। रागिनी नेहा को घर में बुलाती है और अब सभी उस रवा डोसा को खाते हैं। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और एक दिन जब रागिनी अपना रवा डोसा का ठेला लगाए हुई थी, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद से कहती है, आइडिया, क्यों ना मैं रवा डोसा का रेट कम कर दूं। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या पता मेरा रवा डोसा अच्छा बिके। रागिनी जैसा सोचती है वैसा ही करती है। रागिनी अब अपने रवा डोसे की कीमत को कम कर देती है और किस्मत से रागिनी की तरकीब काम कर जाती है। रागिनी के रवा डोसे के ठेले पर काफी भीड़ हो जाती है और रागिनी का रवा डोसा काफी अच्छा बिकता है। शाम हो गई थी। शाम को जब रागिनी खुश होकर अपने घर आती है तो उसको खुश देखकर वीर कहता है, क्या बात है रागिनी, आज बड़ी खुश लग रही हो तुम। हाँ वीर, मैं बहुत खुश है। तुम जानती है मेरा रवा डोसा बिक गई, वो भी सारा। देखो, इसी के वास्ते आज मैं बहुत खुश होती। उसकी मेहनत और खुशी देखकर वीर को काफी अच्छा लगता है। इस तरह रागिनी के रवा डोसे काफी अच्छी तरह से अच्छी मात्रा में बिकने लगते हैं। समय के साथ अब वीर भी बहुत जल्द ठीक हो जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर अपने रवे डोसे को बेच दिया करते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।